आप खुश रहें। आप अपने आप को खुद खुश रख सकते हैं। आज मैं बताऊंगा कैसे। आप अपने आप को बेहद खुश रख सकते हैं, बताऊंगा कैसे रख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को खुश रखिए। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 13। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मगन हो। ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे आप मसीह का प्रचार करते हैं, जैसे जैसे आप मसीह के विषय में लोगों को बताते हैं, जैसे जैसे आप आराधना में पसीना बहाते हैं, जैसे जैसे आप मसीह की दुख की सहभागिता में सहभागी होते हैं, वैसे वैसे आपका आनंद बढ़ता चला जाएगा। आप देखिए 1995 से लेकर अब तक मैं जैसे जैसे मसीह के दुखों में, मसीह के नाम के कारण जो सतावट आया, उन सतावट में मसीह के नाम के कारण जो झूठ मेरे लिए इस्तेमाल किया गया, उस झूठ में मैं सहभागी हुआ, वैसे वैसे मेरा आनंद बढ़ता चला गया, वैसे वैसे मेरी खुशी बढ़ती चली गई, मेरी जय बढ़ती चली गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर को स्मरण करें, हमेशा याद रखें परमेश्वर को। एक व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर हमेशा परमेश्वर को याद किया करता था, हमेशा अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखता था, हमेशा परमेश्वर की ओर ताकता रहता था। जब भी कोई उसे कहता तेरे जीवन में ये समस्या आने वाली है, जब भी कोई उसे कहता तेरे जिंदगी के अंदर ये दुख आने वाले हैं, तो वो तुरंत कह देता मैं खुश हूं, तुरंत कह देता मैं अपने परमेश्वर की दया में खुश हूं, तुरंत कहता मैं तो हमेशा उस परमेश्वर की ओर ताकता रहता हूं, देखता रहता हूं, जो मेरे आनंद को बनाता है, जो मेरे आनंद की रचना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आज आपको खुश देखना चाहता है, क्योंकि खुशी को परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। गौर कीजिए, बहुत बार बहुत से लोग खुशी प्राप्त करने के लिए, ताकि वो खुश हो जाएं, सोफा घर में खरीद लाते हैं, वो खुश हो जाएं, फ्रिज घर में खरीद लाते हैं, वो खुश हो जाएं इसलिए एसी घर में लगाते हैं, वो खुश हो जाएं इसलिए घर में ओवन ले आते हैं, वो खुश हो जाएं इसलिए लोग अपने घर के अंदर अलग अलग वस्तुएं लेकर आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सोफा आपको खुशी नहीं दे सकता, एसी आपको खुशी नहीं दे सकता, ओवन आपको खुशी नहीं दे सकता, फ्रिज आपको खुशी नहीं दे सकता। ये सारी वस्तुएं केवल आराम देती हैं, खुशी नहीं देती। क्या देती हैं? आराम देती है। जैसे आप सोफे पर बैठेंगे, आप कहेंगे हाँ आराम आ रहा है, ये बहुत कंफर्ट है, लेकिन खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद में और आराम में, दोनों में फर्क है। आपको आनंद चाहिए तो वो परमेश्वर देता है, आराम चाहिए तो धरती की वस्तुएं भी आपको आराम दे सकती हैं, लेकिन आनंद आपके जीवन के अंदर 24 घंटे बना रहे, वो परमेश्वर ही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग अपने आप को दुख देते हैं, परेशान करते हैं और क्या कहते हैं, मैं रंग का काला हूं। अलग अलग वस्तुएं ढूंढते हैं, कभी रूप अमृत ढूंढते हैं, तो कभी फेयर एंड लवली ढूंढते हैं, तो कभी कोई और क्रीम ढूंढते हैं,
और आसपास के लोगों से कहते हैं क्या मैं भी कभी गोरा हो सकता हूं? क्या मेरा भी रंग कभी बदल सकता है? ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। बहुत से लोग कह देते हैं परमेश्वर तूने मुझे इतना छोटा क्यों बनाया? मैं गिट्ठा हूं, मैं नाटा हूं, मैं बोना हूं। ओ प्रभु, आपने मुझे इतना छोटा सा क्यों बनाया? थोड़ा लंबा बनाना था। शीशे में देखते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे लंबा कर दे, लंबा कर दे। कई लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर प्रार्थना कीजिए थोड़ी सी लंबाई निकल आए मेरी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस बात पर गौर कीजिए। बहुत से लोग अपने रंग को देखकर दुख मनाते हैं, बहुत से लोग अपने कद को देखकर दुख मनाते हैं, और बहुत से लोग अपने वजन ज्यादा हो जाने के कारण दुख मनाते हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी के अंदर अपने सिर के बालों के कारण दुख मनाते हैं। मेरे बाल झड़ गए, देखो ना मैं गंजा हो गया, देखो ना मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, मैं क्या करूं, किस तरीके से। दुख मत मनाइए, बल्कि अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाइए। परमेश्वर से कहे प्रभु आपने मुझे जैसा बनाया है बेस्ट बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। अपने उन हालातों के अंदर आप कमियां मत ढूंढिए। अपने रंग के अंदर, अपने कद के अंदर, अपनी सेहत के अंदर आप कमियां मत ढूंढिए, बल्कि अपनी सेहत, अपने रंग और अपने कद के अंदर आप परमेश्वर की महिमा को ढूंढिए। प्रेज द लॉर्ड। आखिरकार क्यों परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया? आखिरकार क्यों परमेश्वर ने ऐसा आपको रचा है? उसका कारण एक है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अनोखा बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है। और परमेश्वर को पता था इसी रंग के अंदर आप परमेश्वर की तारीफ ज्यादा कर सकते हैं। परमेश्वर को पता था पौलुस 5 फुट का था, और पौलुस को परमेश्वर ने चुन लिया, और पौलुस ने कभी परमेश्वर से नहीं कहा प्रभु मुझे थोड़ा लंबा कर दीजिए। जक्कई नाटा था, और जक्कई जब यीशु को देखने के लिए गया तो उसको यीशु दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि यहूदी लगभग सारे यहूदी लंबे लंबे होते हैं। लेकिन जक्कई नाटा था और वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ पर चढ़कर देखने लगा यीशु कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर कि उसने ये नहीं सोचा ओ परमेश्वर यार तूने मुझे नाटा बनाया, अब क्या करूं, ऐसा नहीं किया। बल्कि उसने क्या किया, तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ा, और पेड़ के ऊपर चढ़कर उसने यीशु को साक्षात अपनी आंखों से देखा, और देखकर उसने कहा होगा प्रभु तेरे नाम की महिमा, तू तो बहुत सुंदर है, तू तो बहुत स्मार्ट है। और प्रभु यीशु ने उसके अंदर की बातों को जानकर क्या कहा, जक्कई नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर में जाना है। जो लोग अपने आप को, अपनी देह को परमेश्वर का मंदिर समझकर खुश रखते हैं, जो लोग इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो लोग कहते हैं परमेश्वर मैं तेरा घर हूं और तू मुझ में रहता है, इसलिए मैं दुखी नहीं, इसलिए मैं परेशान नहीं, इसलिए मैं बोनेपन से दुखी नहीं हूं, इसलिए मैं कालेपन से दुखी नहीं हूं, इसलिए मैं अलग अलग परिस्थितियों से दुखी नहीं हूं, परंतु मैं खुश हूं कि राजाओं का राजा मुझ में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। कि राजाओं का राजा मेरे जीवन में काम करता है। गौर कीजिए इस बात के ऊपर और ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बेतुका खाएं और मोटे हो जाएं और कहें मैं खुश हूं, आपसे चला ना जाए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप राख को उठाएं और मुंह पर लगाएं और कहें मैं खुश हूं। मतलब को समझिए, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करना चाहता है। आमेन। मतलब को समझिए, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अपनी खुशी को पैदा करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सबको एक जैसी बुद्धि दी है,
परमेश्वर सबके पास एक जैसी हड्डियां दी है। परमेश्वर ने सबके पास ताकत दी, ब्लड दिया, सब कुछ दिया, आत्मा दिया। लेकिन कोई मिसयूज करता है तो कोई सही यूज करता है, कोई मिस यूज करता है तो कोई राइट यूज करता है। अब देखिएगा आप कैसे यूज कर रहे हैं। परमेश्वर आपको पैसा दे रहा है, अब देखिएगा आप मिस यूज कर रहे हैं या सही इस्तेमाल कर रहे हैं, सही यूज कर रहे हैं, वो आपको देखना है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते आपकी वस्तुएं, आपकी चीजें बेकार हों। ध्यान दीजिएगा, मैं जैसा भी हूं, ऊंची आवाज में शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए मैं खास हूं। मैं जैसा भी हूं, परमेश्वर ने मुझे खास बनाया है। हालेलुया। अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं। ध्यान से सुनिएगा, वो व्यक्ति जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार से लोग आकर कहते तू दुखी होने जा रहा है, तेरे हालात बिगड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर आंखें लगाता। और हमेशा वो एक आर्मी के अंदर था और हमेशा आर्मी के जो वर्कर थे उन सबको बोलता, परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाओ, परमेश्वर जीवन को बदल देता है। परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाओ, परमेश्वर आशीषें देता है। परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाओ, परमेश्वर हमें आनंद में लेकर चलता है। परमेश्वर की ओर आंखें लगाओ, परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो व्यक्ति लगातार लोगों को बताता रहा और एक दिन कमांडर को थोड़ी गुस्सा आ गया। कमांड करने वाले व्यक्ति ने, मेन अधिकारी ने सिपाही को ऑर्डर पास किया और कहा कि इस आदमी को मेरे पास लेकर आओ, आज इसको चेक करते हैं इसका परमेश्वर करता क्या है। लेकर आए, लाकर अधिकारी के सामने खड़ा किया गया और उससे कहा गया, वो सामने जीप देख रहा है? जी देख रहा हूं। उस जीप को वहां से लाकर यहां खड़ा कर दो। ठीक है सर, कर देता हूं। चाबी लेकर गया, गाड़ी स्टार्ट की और स्टार्ट कर कर गाड़ी को वहां से घुमाकर लाकर यहां खड़ा कर दिया। और जब वो खड़ा कर कर आ रहा था तो उसने क्या देखा? कमांडर घुटनों पर है। जितने कमांडर के साथ आदमी थे वो भी घुटनों पर हैं और सब ऊंची आवाज में कह रहे थे, इसका परमेश्वर महान है, इसका परमेश्वर जीवित है, इसका परमेश्वर अद्भुत है, इसका परमेश्वर अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ भैया? वहां गाड़ी यहां से वहां लेकर आए, इसमें महिमा वाली कौन सी बात हो गई? वो व्यक्ति कमांडर के पास आता और कमांडर से आकर कहता है, सर क्या हुआ, आप मेरे परमेश्वर की तारीफ क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं इसका परमेश्वर महान है? उसने बोला, भैया तेरे परमेश्वर ने वाक्य में अनोखा काम किया। उसने पूछा क्या? कहता है, जिस जीप को तूने यहां से वहां ले जाकर खड़ा किया, उस जीप में इंजन ही नहीं था। हम तो देखना चाहते थे तेरा परमेश्वर जिसकी ओर तू अपनी आंखें लगा के रखता है, वो तेरी सुनता भी है या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। आज याद रखिए, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखिए और आप किसी भी दुख में, किसी भी मुसीबत में हैं, उस मुसीबत में आप खड़े होकर कहिए, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता हूं। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान पतरस की ओर लेकर जाना चाहता हूं। पतरस जी जब नाव में जा रहे थे, किश्ती में सफर कर रहे थे, तो उन्होंने एक आदमी को सफेद वस्त्र पहने हुए पानी के ऊपर चलते हुए देखा और देखते ही क्या बोले चले, भूत। डर गए वो, क्योंकि पानी पर चेलों के जन्म के टाइम में नहीं कोई चला था, ना उन्होंने कभी सुना कि कोई पानी के ऊपर चला है, पर उन्होंने साक्षात अपनी आंखों से पानी पर चलते हुए देखा और वो समझ गए भूत ही चल रहा होगा, आदमी तो चल नहीं सकता। डर गए वो। लेकिन यीशु ने क्या कहा? डरो मत, मैं हूं, घबराओ मत, मैं हूं। और जैसे उन्होंने अपने मन के ख्यालात जो भूत भूत बोल रहे थे उसको बदल कर यीशु को देखा तो हैरान हो गए। ओ प्रभु, आप, हम नाव में, आप पानी पर,
हो प्रभु, हम नाव में चल रहे हैं और आप पानी पर चल रहे हैं, ये सामर्थ कौन सी है? प्रभु यीशु ने कहा हुआ, मैंने इस पानी को बनाया है और जितनी वस्तुओं को मैंने बनाया मैं उनके ऊपर चल सकता हूं। हालेलुया। और पतरस ने क्या कहा? प्रभु अच्छा आप हैं, अगर आप हैं तो फिर मुझे भी बुला लीजिए, मैं भी पानी पर चलूंगा, चेलों को दिखाऊंगा, देखो मैं भी चल रहा हूं। और यीशु ने कहा ठीक है, विश्वास करता है तो आ जा। और पतरस ने क्या किया? यीशु की ओर देखते हुए, हालेलुया, यहां पर थोड़ा सीखिए, यीशु की ओर देखता रहा और डरते डरते, यीशु की ओर देखते देखते अपने नाव में से उसने अपने पांव को पानी पर रखा, पानी को नहीं देखा, अपनी आंखें यीशु की ओर लगाई। उसने अपने पांव को पानी पर रखा, दूसरे पांव को पानी पर रखा, लेकिन अपनी आंखें यीशु पर लगाई। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु की ओर देखते देखते आगे बढ़ने लगा। एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। अचानक उसका लहरों की ओर ध्यान चला गया। अचानक उसका ध्यान चला गया उन मुसीबतों की ओर जो पानी पर चलने नहीं देती। और जैसे ध्यान भटका, जैसे ध्यान हटा, किसी ने लिख दिया है, नजर हटी दुर्घटना घटी। आपने कई बार गाड़ी चलाते हुए पढ़ा होगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। और वहां पर भी ऐसे पतरस का नजर, पतरस का ध्यान परमेश्वर की ओर से हटा और तुरंत दुर्घटना घट गई। और दुर्घटना क्या हुई? पतरस डूबने लगा। ओ प्रभु प्रभु, प्रभु मैं डूब रहा हूं, प्रभु मैं डूब रहा हूं, प्रभु मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, जब उसका ध्यान हटा तो वो डूबने लगा। डूबते डूबते, मरते मरते मरते, एकदम से उसने अपना ध्यान फिर से यीशु की ओर लगाया और यीशु ने उसके हाथ को पकड़ा और बाहर निकाल दिया। ध्यान रखिए, यदि आप वैसे यीशु की ओर देख रहे हैं तब भी आप सुरक्षित रहेंगे। यदि आप डूबते डूबते, यदि आपका बिजनेस डूब रहा है, यीशु की ओर आंखें लगाइए। यदि आपका पैसा डूब रहा है, यीशु की ओर आंखें लगाइए। यदि आपके बच्चे डूब रहे हैं, यीशु की ओर आंखें लगाइए और यीशु से कहे प्रभु हेल्प मी। और परमेश्वर आपको बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए। मैं कई बार पार्क में घूमता हूं, कई बार पार्क में जाता हूं, टहलता हूं, प्रार्थना कर रहा होता हूं, तो आपने अक्सर देखा होगा डस्टबिन पे लिखा होता है यूज मी। और बहुत से लोग उसे यूज नहीं करते, डस्टबिन के अंदर डालने वाला कूड़ा बाहर ही फेंक देते। तुझे यूज क्यों करूं? कुछ लोगों को तो पढ़ना नहीं आता, फिर भी जाकर वो डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पढ़ना आता है तो भी वो डस्टबिन का डस्टबिन में नहीं, बाहर फेंकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हम सीखेंगे इस बात को। वहां लिखा होता है यूज मी। आज आप भी अपने ऊपर लिख दीजिए यूज मी। आज आप भी प्रार्थना में जाकर कहें परमेश्वर से प्रभु यूज मी। आज आप भी आराधना में जाकर कहें परमेश्वर यूज मी, मुझे इस्तेमाल कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आप हो सकता है पार्क के डस्टबिन को यूज ना करें, हो सकता है आप आपके रोड पर या आपके मोहल्ले में रखे हुए कूड़ेदान को इस्तेमाल ना करें, लेकिन यदि आप यीशु से कहते हैं यूज मी, तो यीशु आपको इस्तेमाल करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द तो लॉर्ड। यीशु आपको इस्तेमाल करने की सामर्थ्य रखते हैं। गौर कीजिए इस बात के ऊपर। अपने आप को खुश अगर आप रखना चाहते तो अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। अपनी बॉडी को खुश रखिए। अब आप कहेंगे बॉडी को खुश रखिए, अपोस्तल जी आज क्या हो गया? अपनी बॉडी को खुश रखिए, इसलिए खुश रखिए क्योंकि
बाइबल के मुताबिक पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय की 16 आयत के मुताबिक आपकी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। आपकी बॉडी परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। इसलिए अपनी देह को खुश रखिए। खुश रखने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप महंगा कपड़ा हो, वाओ, आप कार्ड पर कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये भी दे दो वो भी दे दो, रखने के लिए घर में जगह नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। अपनी बॉडी को खुश रखिए आराधना करके, अपनी बॉडी को खुश रखिए प्रार्थना कर कर, अपनी बॉडी को खुश रखिए वचन को खाकर, अपनी बॉडी को खुश रखिए आत्मिक जीवन में समय व्यतीत करके। प्रेज द लॉर्ड।